ओम हरिर्विद्यान्मं सर्वरक्षां न्यस्तांघ पद्मा पतगेन्द्रपृष्ठे दरादिचर्मासि गदेषु चाप पाशान् दधानो अष्टगुणो अष्टबाहु। भगवान श्री हरि गणों जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणमादि आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पास फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। हंसाय दान नीलाय निरीक्षकाय कृष्णाय मिष्ट यश से निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपांत निज आश्रमाप्ता वंते परिष्ट गतये हरे नमः। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश सबके साक्षी अनादि अनंत और उज्ज्वल कीर्ति संपन्न हैं। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आप पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभीष्ट फल देते हैं और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। मघवन यात भद्रम्बो दद्यं च मृषि सत्यमं विद्यावृत्तपा सारम गात्रम याचत माम चिरम। भगवान ने कहा कि हे देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो। अब देर मत करो, ऋषि श्रोमणी दधीच के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो उपासना व्रत और तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। दधीच ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका नाम अश्वसिर भी है। उनकी उपदेश की हुई ब्रह्म आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अथर्वेदी दधीचि ऋषि ने ही पहले मेरे स्वरूपभूत अवेद्य नारायण कवच का तुष्टा को उपदेश किया था। तुष्टा ने वही विश्वरूप को दिया और विश्वरूप ने तुम्हें दिया। दधीच ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमारों के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृतासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, वृतासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अब संभावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता है। दधीच ऋषि को परिवर्ग यज्ञ कर्म विशेष और ब्रह्म विद्या का उत्तम ज्ञान है। यह जान करके एक बार उनके पास अश्विनी कुमार आए और उनसे ब्रह्म विद्या उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। दधीच मुनि ने कहा, इस समय मैं एक कार्य में व्यस्त हूँ, इसलिए फिर किसी समय आना, मैं तुम्हें उपदेश करूँगा। इस पर अश्विनी कुमार चले गए।
उनके जाते ही इंद्र ने आकर के कहा, मुनि, अश्विनी कुमार वैद्य हैं, उन्हें तुम ब्रह्म विद्या का उपदेश मत करना, ये मेरी आज्ञा है। यदि तुम मेरी बात ना मानकर उन्हें उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट लूँगा। जब ऐसा कहकर इंद्र चले गए तब अश्विनी कुमारों ने आकर के फिर वही प्रार्थना की। मुनि ने इंद्र का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। इस पर अश्विनी कुमारों ने कहा, हम पहले ही आपका यह सिर काट करके घोड़े का सिर जोड़ देंगे, उससे आप हमें उपदेश करेंगे, और जब इंद्र आपका घोड़े का सिर काट देंगे तो हम फिर असली सिर जोड़ देंगे। मुनि ने मिथ्यावासना के वजह से उनका यह कथन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अश्वमुख से उपदेश की जाने के कारण ब्रह्म विद्या का नाम अश्वशिरा भी पड़ा।